हेलो गाइस। तो आज हम इंडियन पीनल कोड में से एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज़ दिस? प्राइवेट डिफेंस। तो हम प्राइवेट डिफेंस को डेफिनेशन भी पढ़ेंगे, प्रोविजंस भी पढ़ेंगे। मतलब पॉइंट ऑफ व्यू ये है मेरा कि जुडिशरी में प्री मेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमने पढ़ना है कि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, साथ में भाई हमारे क्वेश्चन भी क्रैक हो। तो सबसे पहले सेक्शन से स्टार्ट करते हैं कि सेक्शन 96 ऑफ आईपीसी क्या कहता है। जब भी हमने आईपीसी या कोई भी लॉ पढ़ना है तो सबसे पहले हमने बैरेक्स उठानी है, प्रोविजंस हमने बैरेक्स से पढ़ना है सबसे पहले। तो सेक्शन 96 में कहता है कि वी हैव अ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कह सकते हैं हम, सेल्फ डिफेंस कह सकते हैं, जो जनरल लैंग्वेज में हम बोलते हैं। सेक्शन 96 में लिखा हुआ है ये। इफ़ वी टॉक अबाउट प्रोविजन, 96 में ये लिखा हुआ है कि वी हैव राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अच्छा, इसमें चैप्टर भी हैं, चैप्टर 4 में लिखा हुआ है ये। दीज आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज ना ये स्टेट लेवल्स की जो जुडिशरी के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ चैप्टर सेक्शंस सब पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए पहले से। सेक्शन 96 टॉक अबाउट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। फिर हम आएंगे 97 में। ठीक है, हमारे पास राइट है, 96 सेज दैट कि हमारे पास ये राइट है, पर राइट कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम? वी हैव राइट ऑफ हमारे पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। किसके अगेंस्ट? किसी भी पर्सन के अगेंस्ट। ठीक है, किस लिए? अपनी बॉडी या अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है ना, हम ये राइट तो है हमारे पास, बट वेयर वी यूज़, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए या प्रॉपर्टी। अब बॉडी और प्रॉपर्टी सिर्फ अपनी ही, जो अपने से बिलोंग करती हो, नहीं। बॉडी यहाँ पर भाई कोई फ्रेंड भी हो सकता है या फिर कोई अननोन पर्सन भी हो सकता है, अगर हम अपने सामने कोई एक्ट होता हुआ देख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई विल लेट यू नो, ए और बी एक स्ट्रीट में से जा रहे हैं। जैसे स्ट्रीट में से जा रहे हैं, यहाँ पे ए बी खड़े हुए हैं, यहाँ बी है। ए ने देखा कि सी बी को पॉइंट करते हुए गन है उसके हाथ में। ये बी को नहीं पता चला, बट ए के साइड में है वो। तो ए कैन यूज़ अ प्राइवेट डिफेंस टू प्रोटेक्ट बी। सेक्शन 97 ये कहता है। ठीक है ना, और ये क्वेश्चन 97 में से यही क्वेश्चन आते हैं कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस किसके लिए होता है? बॉडी के लिए होता है या प्रॉपर्टी के लिए होता है? आंसर इज़ बोथ। अब बॉडी और प्रॉपर्टी भाई सिर्फ उसी पर्सन के को बिलोंग करनी चाहिए जो इस राइट को उस वक्त यूज़ कर रहा है? नहीं, दैट इज़ नॉट नेसेसरी। कोई अननोन पर्सन भी है, उसकी बॉडी या प्रॉपर्टी भी है, ए को पता है ये प्रॉपर्टी बी की है, सी यहाँ पर मिसचिफ बाय फायर अगर कर रहा है, देन आल्सो ए कैन यूज़ सेल्फ डिफेंस। बट अब ये जो सेल्फ डिफेंस है ना, सेक्शन 99 आईपीसी है, उसमें कुछ लिमिट दी हुई हैं, लिमिटेशंस हैं। यू कैन नॉट यूज़ योर राइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऐसे सीधी लाइन में आप एक राइट को नहीं यूज़ कर सकते हैं। देर आर सो मैनी अप्स एंड डाउन्स। कैसे भाई? आपको पता है यहाँ पर अभी सी मिसचिफ बाय फायर करने वाला है। ठीक है, इसके हाथ में कुछ भी है, फायर है। ए को पता है यहाँ पर ही बीट पुलिस है या कोई थाना चौकी है, वहाँ पे ये किसी को बुला सकता है। ठीक है, यहाँ पे किसी प्रॉपर अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर सकता है। तो इन सच अ केस जो सेल्फ डिफेंस है उसकी अपनी बाउंडेशन आ जाएगी। ठीक है, अब सेल्फ डिफेंस आप कहाँ तक, अब ये सेल्फ डिफेंस हम
भाई सेल्फ डिफेंस में ऐसा तो नहीं है ना कि हर बार आप किसी पर्सन को कुछ एक्ट रॉन्गफुल एक्ट करता हुआ देखेंगे और डेथ ही कॉज कर देंगे, ऐसा नहीं है। हम कहाँ डेथ कॉज कर सकते हैं, ये भी सेक्शन सॉरी 100 में वो प्रोविजंस दिए हुए हैं जहाँ पे आप डेथ कॉज कर सकते हो वाइल परफॉर्मिंग योर दिस राइट। सेक्शन 100 में वाइल प्रोटेक्टिंग योर बॉडी कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं वो। फर्स्ट इज अगर कोई किडनैप कर रहा हो आपको एंड देर आर एप्रीहेंशन कि नो बॉडी विल एबल टू कॉन्टैक्ट, ठीक है, किडनैपिंग या अबडक्शन, ठीक है। टू, कोई रेप कमिट करना चाह रहा हो, अननेचुरल एक्ट करना चाह रहा हो, ठीक है, कोई एसिड अटैक करने वाला हो आपके ऊपर। सो ऐसे बहुत सारे सेक्शन 100 में और भी 2-3 क्लोजेस दिए हुए हैं कि आप कब डेथ कॉज कर सकते हो। तो इन सच अ केस, ओनली इन दैट केस आप डेथ कॉज कर सकते हो। अब जो रिमेनिंग रहा वहाँ, जैसे फॉर एग्जांपल कोई हर्ट कॉज कर रहा है आपको, जैसे ए ने बी को स्लैप किया, बी ने तभी गन निकाली और ए के भाई इंजरी कॉज कर दी और वो डेथ भी हो गई उससे। सो विल इट बी जस्टिफाइड? नो। कहाँ फॉल करेगा ये? इट विल बी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ये मैं इतना रिलेट करके इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस कॉन्सेप्ट की तरह इस कॉन्सेप्ट को लेकर अगर हम पढ़ेंगे तो ही हम मेंस के लिए भी प्रिपेयर कर पाएंगे। प्री में हमारी तैयारी कहाँ होनी चाहिए? फोकस सेक्शन नंबर्स पे, क्लॉजेज पे, कितने क्लॉजेज हैं इसके अंदर, अमेंडमेंट है इसके अंदर कि नहीं है, ये हमारी प्री की तैयारी होनी चाहिए। और अगर हम मेंस की तैयारी करेंगे तो ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है ना यहाँ पर, ये आपको मेंस के लिए प्रिपेयर करेगा। वहाँ पर आपको इलस्ट्रेशन दिए जाएंगे और तब आपको कहा जाएगा कि इसे डिसाइड कीजिए। तो वहाँ पर आपको प्रोविज़न चाहिए होंगे। प्रोविज़न का इंटरकनेक्शन ऐसे होना चाहिए कि भाई आपको सेक्शन 100 में पता है कि भाई डेथ कॉज कर सकते हो आप, और अगर आपने कोई राइट आप ओवर जा रहे हो उसके अंदर, तो वो कहाँ फॉलो होएगा भाई? वहाँ प्राइवेट डिफेंस लगेगा, वहाँ कल्पेबल होमिसाइड आएगा। और ये भी ये एक्सेप्शंस में आता है, ये मर्डर के एक्सेप्शंस में, ठीक है। तो दिस इज द वे हाउ वी प्रिपेयर अ फॉर प्री एंड फॉर मीन्स। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द प्री एंड मीन्स, ठीक है। तो अब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ठीक है, ए बी की अगेंस्ट कर सकता है, मतलब बी अननोन पर्सन है तब भी कर सकता है। अब क्वेश्चन आता है यहाँ पर, सोचिए बी इसको हर्ट कॉज करने आ रहा है, बट यहाँ पर बी अनसाउंड है, अनसाउंड, अभी कॉन्शियस माइंड में नहीं है, ड्रंक था या फिर इसकी कोई मेंटल इशू है जिसकी वजह से इसके दिमाग में कुछ ऐसी स्टोरी है कि ए ने इसको हर्ट कॉज किया ना, आई विल हर्ट हिम बैक, तो ये इसे मारने आ रहा है। तो क्या ए इनके अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस कर सकता है? पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, और अगर इनको भाई अपने आप को बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस में अगर ये हर्ट कॉज कर देता है तो विल ए बी लायबल फॉर एनी काइंड ऑफ इंजरी? कोई इंजरी कॉज होती है अगर बी को, तो उसमें ए की लायबिलिटी क्या होती है? दिस इज द क्वेश्चन। तो इसमें पॉइंट आता है, ए ये कहते, ए पहली बात, he can use right of private defense against B, ठीक है। सेकेंड ये आता है, if the injury caused by A to B here because B is unsound mind, right? अनसाउंड माइंड पर्सन को कुछ तो इम्यूनिटी मिलनी चाहिए, बट हेयर ए विल नॉट बी लाइबल, नॉट। क्यों? अब यहाँ पे जवाब क्या है? जवाब है, सेक्शंस में बात करेंगे हम, सेक्शन 98 ये कहता है कि प्राइवेट डिफेंस हम अनसाउंड पर्सन हो या फिर कोई माइनर भी हो, ठीक है, ये दोनों पर्सन
दे आर नॉट लाइबल इन लॉ, इनके अगेंस्ट भी सेल्फ डिफेंस या प्राइवेट डिफेंस हम यूज़ कर सकते हैं। क्यों भाई, लॉ ने सेल्फ डिफेंस किस लिए बनाया, प्राइवेट डिफेंस किस लिए बनाया? ये प्राइवेट डिफेंस इसलिए बनाया गया बिकॉज देखिए लॉ हर जगह नहीं पहुंच सकता। अथॉरिटीज़ जो होती है हमारे आसपास वो हर बार बिल्कुल क्विक रिस्पॉन्स नहीं दे सकती है। तो हमारे लेजिस्लेचर ने क्या किया, ठीक है, इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस जहाँ पर हम हर जगह नहीं पहुँचा सकते लोगों को, ठीक है, हमने कहीं राइट्स दे दिए कि ठीक है आप यहाँ पर अपना प्राइवेट डिफेंस कुछ लिमिट्स तक अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए को ये राइट बी के अगेंस्ट भी मिला हुआ है। सेक्शन 98 सेज वेरी क्लियरली सेज दैट कि अगर अनसाउंड माइंड पर्सन या कोई माइनर चाइल्ड ऐसा कुछ एक्ट करता है विच कॉज एप्रीहेंशन ऑफ डेथ या इंजरी, इन सच अ केस ए कैन यूज हिज प्राइवेट डिफेंस। तो प्राइवेट डिफेंस अगर कॉज मतलब अगर प्राइवेट डिफेंस में बी को कोई इंजरी हो जाती है तो भाई ही विल बी प्रोटेक्टेड बाय सेक्शन 98 कि हाँ इस पर कोई लायबिलिटी नहीं होगी क्योंकि इसने तो प्राइवेट डिफेंस में अपना राइट यूज़ किया। अगर वो नहीं करता ही विल गॉट बी हर्ट। ठीक है, ये ऐसा भी मान सकते हैं हम कि भाई देयर आर सम मिस इंक्रिमिनेंट पर्सन, क्रिमिनल मेंटलिटी के लोग ऐसे पर्सन्स को, अनसाउंड पर्सन को या माइनर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे जो गैंग्स बनती है ना, उन गैंग्स में जो अनलॉफुल असेंबलीज होती हैं उन्हें माइनर्स का ऐसे ही यूज़ करते हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए, इस चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए एक नॉर्मल पर्सन को ये राइट दिया गया कि 98 सेक्शन में प्राइवेट डिफेंस हम अनसाउंड पर्सन के लिए और माइनर के अगेंस्ट में हम यूज़ कर सकते हैं। अब प्री में भाई सेक्शन पूछा जाएगा, कहाँ लिखा है। प्री में ये पूछा जाएगा कौन से दो पर्सन है जिसके अगेंस्ट, अनसाउंड के अगेंस्ट भी कर सकते हैं, माइनर के अगेंस्ट भी कर सकते हैं, और ए विल बी लायबल और नॉट। और मेंस में भी ऐसे ही पूछा जाएगा, भाई प्राइवेट डिफेंस बता दो। कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं और कई बार इलस्ट्रेटिव भी आते हैं कि फॉर एग्जांपल बी एक माइनर है, उसको डी ने ट्यूटर्ड किया कुछ भी कहकर ए को हर्ट कॉज करने के लिए। विल ए while A used his private defense, B got hurt, tell the liability of A। मेंस में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना, आपको पहले तो प्राइवेट डिफेंस है क्या ये बताओ, उसके बाद ये इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा कि उसको आगे डिफाइन करो। सो हमारा जो मेन फोकस होगा कि हमने प्रोविजन को पूरा पॉइंट वाइज पढ़ा, सबसे पहले सेक्शंस क्या कह रहे हैं, उसका इंग्रेडिएंट, बेसिक इंग्रेडिएंट क्या है, और उसके बाद भाई क्वेश्चन हमसे क्या मांग रहा है। तो एग्ज़ाम बेस्ड अप्रोच जो होती है ना वो ऐसे होती है, जस्ट डोंट रीड सेक्शंस एंड मग अप ऑल द थिंग्स। उनका रिलेवेंसी ज़रूर देखिए कि हमने सेक्शन पढ़ा तो अब वो कहाँ रिलेवेंट है। अब ये तो हमारा जनरल बात हो गई। और राइट अगेंस्ट बॉडी हमने सेक्शन 100 में बात करी थी कि हाँ हम डेथ कॉज कर सकते हैं। और प्रॉपर्टी में अगर हम प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो प्रॉपर्टी में भी हर ऑफेंस जो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है, लाइक चीटिंग। अब चीटिंग के अगेंस्ट कोई प्राइवेट डिफेंस नहीं। क्यों? क्योंकि देयर आर नॉट इमीडिएट एप्रीहेंशन। हमेशा याद रखिएगा, सेल्फ डिफेंस या प्राइवेट डिफेंस, हम जो भी बात कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं हम। प्राइवेट डिफेंस हम तब यूज़ करेंगे जहाँ पे एप्रीहेंशन है हमारे पास, और रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि यस, कहाँ लिखा है ये, सेक्शन 99 क्लियरली सेज दैट, ये लिमिट अपने आप बता रहा है कि भाई यहाँ पे रीजनेबल एप्रीहेंशन होना चाहिए। द थ्रेट, जो थ्रेट है वो बहुत इमीडिएट होना चाहिए कि जो पर्सन है हु इज यूजिंग दिस राइट, ही हैज़ नो अदर रिकोर्स, उसके पास और कोई ऑप्शन बचेगा ही नहीं। उस टाइम वो प्राइवेट डिफेंस यूज़ करना ही पड़ेगा उसको, अदरवाइज ही विल नॉट एबल टू एस्केप दैट एक्ट। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। प्रॉपर्टी के केस में भी ऐसा ही है। तो वहाँ पर इन्होंने हमारे लेजिस्लेचर ने कुछ ऑफेंसेस को पहले से ही मार्क कर दिया है, जैसे रॉबरी,
रॉबरी हो गया, मिसचीफ बाय फायर हो गया, राइट, और ट्रेसपास, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, मतलब नाइट में, रात के अंधेरे में कोई फ़ायदा उठा के आपके पास आ रहा है एंड यू आर नॉट एबल टू गेट एनी इमीडिएट हेल्प, तो इन सच अ केस आप अपना प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी, भाई हाउस ब्रेक करके कोई आ रहा है, वहाँ पे अपना सेल्फ डिफेंस यूज़ कर सकते हैं, वहाँ डेथ भी कॉज कर सकते हैं आप। और इनके अलावा कोई जो भी सर्कमस्टांसिस आएगा उन केसेस में आप राइट यूज़ कर सकते हैं, बट आप हर्ट उतनी कॉज करेंगे जितना आपके पास, आपके सामने थ्रेट दिख रहा है आपको। फॉर एग्जाम्पल, ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, बी के हाथ में है लाठी, लाठी लेके वो इसको मारने आ रहा है, भाई ए ने गन निकाली और बस फायर कर दिया, ओपन फायर। सो दिस इज़ नॉट सेल्फ डिफेंस। यहाँ पे तो भाई आप ओपन फायर करो, उसके पास तो लाठी है, आप यहाँ पे बिल्कुल ही आपने हर जगह गन से बिल्कुल ही वो कर दिया, तो यहाँ पे तो आप यहाँ पर एग्रेसर हो गए अब, तो यू विल बी लायबल फॉर योर एक्ट। यहाँ पे कोई जस्टिफिकेशन नहीं है प्राइवेट डिफेंस की, और ये प्राइवेट डिफेंस प्रूफ भी वही पर्सन करेगा भाई जो यूज़ कर रहा है। बर्डन ऑफ प्रूफ ये कहाँ है? दैट इज इन सेक्शन 105 इंडियन एविडेंस एक्ट। ये एक्यूज की जिम्मेदारी है, जिसके ऊपर एक्विजिशन है, जिसके ऊपर ये धाराएं लगी हुई हैं, ही विल प्रूव अंडर 105। बर्डन ऑफ प्रूफ विल बी ऑन एक्यूज ऑलवेज। जनरल एक्सेप्शंस के जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो एक्यूज पे होंगे हर बार, कि आपको प्रूव करना है कि आई एम नॉट लायबल फॉर सच एक्ट्स। तो आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू। अब सेक्शन 105 ये कहता है कि व्हेन द प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट, अब हम कब से समझेंगे हमारा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट हो गया और कब खत्म हो गया। ठीक है, अब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट तब होगा जब देर आर रीजनेबल एप्रीहेंशन। ये तो हमें पता है कि हमें जब रीजनेबल एप्रीहेंशन हो गई है कि यस सम हार्म इज गोइंग टू बी कॉज टू अस, दिस इज द पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग। ठीक है, हम यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं एंड व्हेन इट विल टर्मिनेट, जैसे इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे ए ने थेफ्ट कॉज किया, बी के हाउस से वो कुछ लेके जा रहा है, भाई लेते हुए उसने जाते हुए देख रहा है, ही ट्राई टू रन, मतलब ही ट्राई टू रन एंड ट्राई टू कैच हिम, बट वो कैच नहीं कर पाया, ही रन अवे विद द प्रोडक्ट्स या जो भी चीज़ थी। अब जब वो भाग ही गया है, वो आपके रीच में नहीं है, तब ये इन्होंने गन निकाली और बस फायर कर दिया। नो, दिस इज़ नॉट सेल्फ डिफेंस। क्यों? क्योंकि वो अब चीज़ें लेके जा चुका है, अब आपके रीच में नहीं है, देन यू आर यूजिंग द गन, और यहाँ पर कोई हार्म नहीं कॉज कर रहा है। यहाँ पे आप अथॉरिटी के पास भी जा सकते हैं, यू हैव हेयर योर चांस टू गो टू द अथॉरिटीज। तो इन सच केस आल्सो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यहाँ पर आपने एक्सीड कर दी उसकी लिमिट। तो तब तक ही होगा जब तक ये आपके नेक्सेस में है, जब तक आपकी प्रॉपर्टी पे है। जब ये रिट्रीट करके वापस भागने चला ही गया बिल्कुल, तब आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। सिमिलर विद द केस ऑफ हाउस ट्रेसपास। अगर हाउस ट्रेसपास कोई करता है पर्सन आपके होम में, भाई आपने देख लिया यहाँ पर, तब तक आप इसको पकड़ सकते हैं, फिर अगर पकड़ के आप कॉल कर सकते हैं, अगर उसके पास कोई गन है तब आप प्राइवेट डिफेंस अपना कोई भी यूज़ कर सकते हैं। बट जब वो यहाँ से भाग रहा था, भाई भाग चुका है यहाँ से, तब आपने गन निकाल के उसको शूट करा इतनी दूर से, दिस इज़ नॉट सेल्फ डिफेंस, नॉट अ सेल्फ डिफेंस। यहाँ आप अपनी लिमिट, ओवर लिमिट जा रहे हैं, एक्सीड कर रहे हैं। तो दिस इज़, ये सेक्शन 105 पूरा आपको ना मेंस में ये आता है, व्हाट इज़ प्राइवेट डिफेंस, ठीक है, व्हाट आर द लिमिट्स एंड व्हाट आर द, जैसे 99 इसकी लिमिट तय करता है, 105 इसकी लिमिट तय करता है, राइट। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है ये, और सेक्शन 98 की हम माइनर और अनसाउंड पर्सन के अगेंस्ट ये राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। सिर्फ एक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से ही हमारे 5-6 क्वेश्चन तैयार हो गए, और मेंस का तो एक क्वेश्चन शॉर्ट है, दिल्ली जुडिशरी में भी आता है, हरियाणा जुडिशरी में। तो अपनी हमेशा प्रिपरेशन ऐसे रखें
कि एग्ज़ाम फोकस्ड हो कि एग्ज़ाम में क्या पूछा जा रहा है, ठीक है, यू नो द लॉ बट व्हाट दे आर आस्किंग